हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का यशपाल क्लास में स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमने पिछली वाली वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ लिया था। अब उससे ही हमें इसमें क्या करना है, सवालों का सल्यूशन करना है, इनका आंसर बताना है HCF। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखते हैं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो इसमें ये बड़ी है, ये वाली छोटी है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे ऐसे, जो बड़ी होती है उसको यहाँ लिख लेंगे अंदर और जो छोटी है उसको लिखेंगे हम बाहर। ठीक है, अब भाग करेंगे तो 135 का केवल एक ही बार जाएगा, 225 में तो एक ही बार जाएगा, तो एक बार कर देंगे। कितने बचेंगे, 0 और 12 में से 3 गए तो 9 बचा, 90 बचे। ठीक है, अब शेषफल तो हमारा 0 नहीं है, जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक ये प्रक्रिया चलाती रहेंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है ये वाली, इसको हम यहाँ लिखेंगे। 135 को हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 90 का पढ़ेंगे टेबल तो एक ही बार जाएगा, तो एक ही बार कर देंगे। तो 5 और 13 में तो 9 गए तो 4 बचे, 45। शेषफल 0 नहीं आया। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है, फिर से दोहरानी है। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, अब ये जो 90 है ये यहाँ पे आप लिख लोगे। कितनी बार जाएगा 90 का, इसमें 2 बार, 45 दूनी 90, 2 बार गया तो 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, शेषफल क्या आ गया हमारा, 0। शेषफल 0 आ गया ना, जिससे शेषफल 0 आया है वही क्या हो जाता है, HCF। किससे शेषफल, कौन सी वाली संख्या से आया, 45 से, तो इससे ही आया, तो उसी को बोलेंगे हम HCF। अब एल्गोरिथम के अनुसार क्या होते हैं, इनके चरण लिखने होते हैं एल्गोरिथम के अनुसार। ठीक है, तो हम यहाँ पे चरण लिख दे रहे हैं इसके। तो पहला चरण क्या है, पहला चरण इसका है, ये है 225 किसके बराबर है, 135 गुणा 1 और प्लस 90 के बराबर। ठीक है, ये हमारा पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में क्या है, 135 किसके बराबर है, 90 गुणा 1 प्लस 45। तो दूसरे चरण किसके बराबर है, 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45, तो 45। और चरण तीसरे में क्या बोल रहा है, चरण तीसरे में बोला 90 किसके बराबर है, 45 गुणा 2 प्लस 0, तो 90 बराबर 45 गुणा 2 और प्लस 0। जहाँ पर शेषफल 0 आया था वही क्या होता है, HCF। तो आप क्या बोल लोगे, 135 और 25 का HCF क्या है, HCF क्या है, 45। ठीक है, ये हमारा पहला है। अब दूसरा करते हैं हम क्वेश्चन। दूसरा करेंगे, दूसरे को हम यहाँ से कर ले रहे हैं, इधर से बीच में जाएगा। तो इसमें जो बड़ा है उसको अंदर लिखेंगे, जो भी बड़ा है। इन दोनों में सबसे पहले देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको लिख लेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले काम यही करेंगे कि इस वाली वैल्यू को इसके अंदर लिखेंगे और ये जो छोटा है इसको लिखेंगे हम बाहर। तो 38,220 और आपको लिखने 196 इसके बाहर। ठीक है, तो एक बार जाएगा सबसे पहले, तो एक बार कर लेंगे। 196 का एक बार गया तो एक बार 196। यहाँ बचेंगे 12 में, तो 6 के कितने बचे आपके, बचे 6, यहाँ रह गए 7 और 7 में 17 हो जाएंगे। 17 में से 9 के कितने बचे, 8 और यहाँ बचे 2 में से गए तो 186। अब उतार लेंगे हम 2, अब क्या उतार लेंगे 2, तो यहाँ पर जाएगा इसका भाग 9 बार। ठीक है, 9 6 54 के 4 हासिल के 5 और 9 81 और 5 86 और 9 1 9 और 8 70 है, इतनी बार। अब हम घटाएंगे तो 2 में से 4 तो जाएंगे, 2.5 ले लेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे हमारे
12 और 12 में से 8 गए तो कितने बचे? 4 गए, तो बचे आपके 8 और यहाँ पे रह गए 5 और 5 15 हो जाएंगे। 15 में से कितने तो बचे 9। अब कितना लोगे आप? 0। तो अब कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। शेषफल क्या आ गया? 0। शेषफल 0 आया। किससे आया 0? शेषफल आया है इस वाली ही वैल्यू से हमारा शेषफल 0 आ गया। तो इसका जो HCF है वो यही है, इन दोनों संख्याओं का 196 और 38,220 का HCF कितना है? 196। अब हमें एल्गोरिथम में क्या करना है? इसका चरण लिखना है। तो चरण लिख लेंगे। चरण क्या है? 38,220 बराबर किसकी है? 96 गुणा 195 प्लस 0 ये हमारा समीकरण होगा। तो इसका HCF कितना आ गया? तो इसका बोलोगे HCF आया है आपका। तीसरे सवाल में जो बड़ा है, जो आपका बड़ा है उसको तो आप कहाँ ले लोगे? अंदर। तो 867 आपका बड़ा है तो अंदर, और ये 255 छोटे हैं तो ये बाहर। सबसे पहले आपको काम यही करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार चला जाएगा। 3 बार जाएगा। 5 3 15, 5 6 16, 1 7 15, 5 16 और 5 दूनी 6 1 7। कितने में आ गया? कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे आपके 2 0 102। शेषफल 0 नहीं आया ना? शेषफल 0 नहीं था। आप कंटिन्यू आगे करोगे, सेम वही प्रोसेस जो हमने यहाँ बनाया है। 255 को कहाँ लिख लोगे आप? 255 को लिखोगे सवाल के अंदर। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। 2 बार जाएगा तो 2 बार कर लेंगे। तो 204 चला जाएगा 2 बार। कितने बचेंगे? 1 और 5 51। शेषफल 0 नहीं आया। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये वाली वैल्यू को यहाँ लिख लेंगे। 102 को यहाँ लिख लेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। 102। शेषफल क्या आ गया? 0। किससे शेषफल 0 आया? 51 से। जिस संख्या से शेषफल 0 आया वही क्या होता है? HCF। अब हमें क्या करने पड़ेंगे? इसके चरण लिखने पड़ेंगे। तो पहले चरण में क्या हुआ है? पहले चरण में हुआ है आपका 867 किसके बराबर है? 255 गुणा 3 प्लस 102। दूसरे चरण में क्या हुआ है? 55 बराबर 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51 तो 51, ठीक है। तीसरे चरण में क्या हुआ है कि 102 बराबर किसके है? 51 गुणा 2 प्लस 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है? HCF। तो इसका भी हमने निकाल लिया HCF। तो इसका HCF कितना है? HCF इसका कितना है? इन दोनों संख्याओं का 51, ठीक है। ये हम निकाल लिए। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमको बताना है कि देखो विषम पूर्णांक का मतलब होता है, विषम उसको बोलते हैं जो 2 से नहीं कटती, उसको हम विषम बोलते हैं। तो हमको दर्शाना है 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 एक विषम पूर्णांक के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसका हल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम किसका क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है। उसमें जो लिखा हुआ है सेम लिख देंगे, तो उसके बाद इसके आगे सोल्यूशन हम करेंगे। तो क्या है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल में? तो हल में सबसे पहले लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ये तो इसमें क्या होता है? A और B दो धनात्मक पूर्णांक के लिए
पूर्णांक के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं P और Q ऐसे विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर जो R है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा B से छोटा रहेगा। तो ये चीज़ तो इसके हल में सबसे पहले हमको ये तो लिखना ही है, ठीक है, ये तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल में। इसके बाद क्या करना है, अब हमें इस सवाल में B की वैल्यू पता कर लेनी है, B की वैल्यू आखिर क्या है, ठीक है। तो देखो ये जो पूर्णांक है, इस Q के जो भी पूर्णांक दे रखा होगा उसके जो गुणा में होगा वही B की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपको पता पड़ी है कि B की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी 6, क्या दे रखी है B की वैल्यू 6। तो हम क्या बोलेंगे, अब हम यहाँ से निकाल लेंगे फिर माना जो भी है A, इसके बराबर है A, B की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 6Q प्लस R, ये है। यहाँ पर R के मान कितने हो सकते हैं मुझे बताओ। R जो है हमेशा किससे छोटा रहेगा, B से, मतलब कि 6 से छोटा रहेगा। तो R के मान क्या रहेंगे, R के मान रहेंगे हमारे, पहले तो हम R बराबर रख ले रहे हैं, R जो है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन हमेशा किससे छोटा रहेगा, B से। तो यहाँ 6 से छोटा रहेगा। तो R के मान कितने आ सकते हैं, यहाँ पे R के मान आएंगे, R के मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इतने ले सकते हैं। 6 तो नहीं ले सकते, 6 तो नहीं ले सकते, 6 ले लेंगे तो फिर ये इसका इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे R के मान कितने संभव बनने हैं, इतने, ये, और ये हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस वाली वैल्यू में एक बार R के मान रख के देख रहे हैं क्या क्या आंसर आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, R बराबर 0 मान रखने पर, 0 मान रखने पर, तो R बराबर 0 रख रहे हैं, तो A बराबर 6Q प्लस R कितना रखना है हमने 0, तो 0 रख लिया। अब तो क्या आ जाएगा, A बराबर 6Q। अब ये सम है या विषम, ये बताने हम, देखो ये तो सम है। सम क्यों है, क्योंकि जो Q है उसको आप कुछ भी पूर्णांक मतलब कुछ भी मान लो, संख्या कुछ भी मान लो, आप जो आपका मन करे वो मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो। मैंने 1 मान लो, 1 मान लो तो 6 का गुणा 6 में करोगे तो 6 का गुणा 1 में करोगे तो कितने आ जाएंगे, 6, 6 1 6। अगर Q को तुम 2 मान लोगे, कोई भी समपूर्णांक कोई भी पूर्णांक मानना, समपूर्णांक 2 मानोगे, 6 दूनी 12। या फिर समझ लो जो 2 से, तो इसमें से हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 3Q बच रहेगा। तो फिर भी ये क्या है, अगर जिसमें से 2 कॉमन ले ले तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी, और अगर 2 से विभाजित होगी तो वो क्या हो जाएगी, समपूर्णांक होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यह 2 से विभाजित है, अतः यह एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, ठीक है। आगे करते हैं हम। अब हमने R बराबर रख लिया मान, अब हम R बराबर क्या कर ले रहे हैं, R बराबर मान रख ले रहे हैं हम, R बराबर मान रख ले रहे हैं 1, 0 रख लिया, अब मान रख ले रहे हैं 1, क्योंकि R बराबर तो 0 रख लिया, अब 1 आ गया। तो R की जगह पे अब 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, A बराबर 6Q प्लस R का मान कितना रख रहा है मैंने 1, तो 1 रख लिया, ठीक है। अब क्या इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अब नहीं ले पाएंगे तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगी, विषम, क्योंकि जिसमें 2 से 2 है ही नहीं। चलो इसको अभी हम स्किप करते हैं, हल्का सा एक और समझ लेना, फिर उसके बाद ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो यहाँ पे तीसरा रखते हैं, R बराबर क्या रखना है, R बराबर 2 मान रखने पर रखेंगे। तो A यहाँ पे A 6Q प्लस कितना रखने हैं 2, तो
इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 ले लेंगे क्या बचेंगे 3q + 1। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया 2, अगर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 से विभाजित है पूरी, लेकिन यहाँ हम 2 से नहीं ले पा रहे हैं तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं है वो क्या होती है, समपूर्णांक होती है हमारी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये वाली संख्या को, यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह विषम पूर्णांक है। अब ये वाली संख्या 2 से विभाजित है तो इसको क्या बोलेंगे, यह 2 से विभाजित है, अतः यह समपूर्णांक है। और हमने 2 भी रख लिया r बराबर मान, अब रखेंगे हम r बराबर 3 मान, r बराबर 3 मान। तो रख लेते हैं r बराबर, यहाँ पे हमने 2 रख लिया, अब रखना है r बराबर 3 मान रखने पर। अब 3 मान रखेंगे तो यहाँ से उठाएंगे हम a 6q + r का मान कितना ले लिया हमने 3, तो 3 रख देंगे, ठीक है। तो a बराबर 6q + 3। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं 3, 2 + 3 = 3। अब 3 कॉमन ले लिया, क्या 3 2 से विभाजित हो जाता है, नहीं। अगर 3 2 से विभाजित नहीं होगा तो क्या बोलेंगे हम, यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब r बराबर 3 मान उठा लिया, अब r कितना उठाएंगे हम, r बराबर 4 मान उठाएंगे। तो r बराबर 4 मान उठाएंगे, r बराबर 4 मान रखने पर, रख देते हैं चलो जी। तो r बराबर 4 मान रखेंगे तो a 6q + r का मान कितना उठा लिया हमने 4, तो यहाँ रख लेंगे 4। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, a बराबर 2 कॉमन ले देंगे, 3q + 2 दूनी 4। 2 कॉमन ले लिए तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी, और 2 से विभाजित हो जाएगी तो क्या बोलेंगे हम, ये एक समपूर्णांक है। तो क्या बोलेंगे, यह 2 से विभाजित है, अतः यह समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। अच्छा, अब आगे हम r बराबर क्या उठा लें, r बराबर उठा लें 5 मान, r बराबर 5 मान रखने पर, रखते हैं चलो, r बराबर 5 मान रखते हैं। तो a तो सेम रहेगा, a तो सेम है, 6q भी सेम है, r का मान हमने कितना उठा लिया 5 उठा लेंगे। तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं। अगर नहीं ले पाएंगे तो ये 2 से 2, हमें तो केवल 2 दे लिख रहे हैं, अगर 2 कॉमन आ जाता है तो वो 2 होगी सम, नहीं है तो इसमें तो 2 ले नहीं सकते, नहीं है तो क्या बोलेंगे, यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब देखो, अब हमने सारे सॉल्यूशन कर लिए, अब हम यहाँ देखते हैं उसने सवाल में क्या बोला था कि दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाले हैं, जो 6q है वो क्या है, सम है, इससे दोनों को मतलब नहीं। यहाँ पे हमने ये निकाला 6q + 1, 6q + 1 क्या आया है, विषम पूर्णांक, ये बात थी है कन्फर्म। यहाँ हमने 6q निकाला, ये क्या है, सम, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। हमने यहाँ का 3, तो क्या निकला, ये भी विषम पूर्णांक, तो ये भी एक विषम पूर्णांक निकला।
एक मैंने 5 निकला, ये भी क्या निकला, विषम पूर्णांक। तो हमें यही सिद्ध करना था, यही बताना था इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके हमको इसको सवाल को समझना बहुत सरल है, इस आसानी से समझ सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम तीसरे बस सवाल को अभी स्किप कर देंगे, उसको सबसे लास्ट में देखेंगे, और जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, क्योंकि सेम इसी पैटर्न पे है। उसमें क्या बोला गया है, उसमें किया गया है क्यूब किया गया है एक में स्क्वायर किया गया है, ठीक है। तो अभी तीसरे वाले क्वेश्चन को हम साइड में रख के सबसे लास्ट में करेंगे उसको, उसके बाद उन दोनों को हम देखते हैं। चलिए तो अब चौथा क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये मैंने पहले से लिख लिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले से लिख लिया, क्योंकि फिर लिखूंगा तो बाद में बहुत देर लगेगी, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग, घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम जो पहले वाला सवाल किया था उसका सेम क्या किया था, उसमें वर्ग नहीं किया गया था, यहाँ पे क्या करवा रहा है, वर्ग करना हमें सेम उसी पैटर्न पे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर गुणा में दे रखा हो कोई, सो वो b की वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पे जो m है वो क्या है, वो m जो है q दे रखा है, ठीक है। तो q के पास वाला ही होता है हमारा b। सबसे पहले तो यूल प्रमेय का यही होती है कि a और b दो घनात्मक पूर्णांक के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या ऐसे विद्यमान हैं, p और q ऐसे विद्यमान है कि ये हमारा कंक्लूजन निकलता है। आपको अच्छे से पता है भी है, ठीक है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना क्या करेंगे, a बराबर हमारा b की वैल्यू कितनी रखी है, 3, और q क्या दे रखा है, m, और प्लस r। अगर ये दे रखा है तो r हमेशा इससे छोटा होगा, तो r के कितने मान बन सकते हैं, r क्या होता है हमेशा 0 हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन किससे छोटा होता है हमेशा, b से हमेशा छोटा ही रहता है। तो यहाँ पे r के कितने मान संभव हो सकते हैं, r के हो सकते हैं फिर 0, 1 हो सकता है और 2, इतने r के मान संभव है, इससे अधिक तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम करेंगे अब आगे सोल्यूशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले r बराबर, सबसे पहले हम r बराबर r का मान 0 करें, r का मान 0 रखने पर, सबसे पहले रखा हमने, ठीक है। तो r बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे a बराबर a और यहाँ पे 3 है, तो 3m है, तो m को q मान लो, हम तो यहाँ q माने, ठीक है। और यहाँ पे r क्या वैल्यू कितना रखा है हमने, 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3q प्लस ये वाला, ठीक है। यहाँ पे m को ही q बोला गया है, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब ये आ गया, इसका क्या निकलेगा, 3 बराबर 3q, ये हमारा, लेकिन अब ये यहाँ पे हो गया, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। आंसर क्या बोला उसने, क्या करना है आपको, वर्ग करना है। तो वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, तो a का वर्ग इधर कर देंगे तो इसका वर्ग लग जाएगा, तो मतलब कि a² बराबर 3 तिया 9 इसकी पावर 2। अब हमें किस रूप का बनाना है, 3m के रूप का। तो क्या हम इसमें से 3 ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना। तो अगर 3 कॉमन को ले लेंगे हम, तो यहाँ 3 कॉमन लेना, 3 तिया 9 और क्योंकि q²। अब इस वाली वैल्यू को हम क्या मान लेंगे फिर, m, क्योंकि ये किसके बराबर है, तो क्या हम क्या मान लेंगे, माना 3q² बराबर m के है, मतलब कि ये m के बराबर है ये। तो हम क्या मान लेंगे फिर, ये अगर m के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 3m। ये हमारा पहला कनेक्शन हो गया। अब हम क्या कर लें, r बराबर रख लें, 0 रख लिया, अब 1 रख लें, 1 मान रखने पर रखेंगे 1 मान, तो a रहेगा हमारा बराबर 3q, तो q रहेगा +1।
तो अभी तो इसका आंसर नहीं आया, इसका क्या करना पड़ेगा हमको, वर्ग कर देंगे। तो इधर a की पावर 2 और इधर क्या हो जाएगा 3q + 1 इसकी पावर 2। अब यहाँ पे एक समीकरण तुमको याद भी होगा, 9th में पढ़ रखा है अच्छे से, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे हम करेंगे, ये तो हमारा सेम रहेगा a²। अब यहाँ पे a का स्क्वायर तो मतलब कि इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस b का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2। a कितना दे रखा है 3q और b कितना दे रखा है 1। ठीक है, अब कर लेंगे आगे सोल्यूशन। 3 तिया 9q, 9q², एक का तो एक ही रहेगा, पर 3 दूनी 6q। ठीक है, अब या तो हमारे इस रूप का बन जाए या इस रूप का बन जाए। तो यहाँ पर एक है तो किस रूप का बन सकता है, इस वाले रूप का हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले तो इसको सही बनाने के लिए 1 को इधर ले जाएंगे और इधर 6 को इधर ले आएंगे। a² बराबर 9q² + 6q + 1। अब इसमें से हमें क्या चाहिए कॉमन, 3 ले सकते हैं क्या, 9 में से और 6 में से 3 को कॉमन ले सकते हैं। अगर 3 को कॉमन ले लेंगे तो 3, तो यहाँ कितना 3 तिया 9² प्लस 3 दूनी 6q + 1। इस वाली वैल्यू को हम क्या मान लें, इस वाली वैल्यू को मान लें हम m। तो ये क्या हो 3m + 1 बन जाएगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, माना 3q² + 2q बराबर है m के बराबर है। ठीक है, तो अब तुम क्या लिख दोगे फिर a बराबर 3, इसको हमने m मान लिया तो m और +1। तो ये इसके रूप की लिख दी, ये इसके रूप की लिख दी। अभी r का मान कितना रखना है हमें, 2 और रखना है। तो r का मान 2 और रख ले रहे हैं, तो r का मान 2 रखते हैं। r बराबर 2 मान रखने पर 2 मान रखते हैं। 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या है a बराबर 3q और r का मान कितना रखना है 2 रख लेंगे। अब हमें इसका q वर्ग करना है, तो a का वर्ग बराबर 3q + 2 का वर्ग करना है। तो सूत्र यही चलेगा हमारा ये वाला। तो a का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर मतलब कि 3q का स्क्वायर प्लस b का मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितने रखा है 3q, तो 3q और b कितना रखा है 2, तो 2। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं भाई a बराबर ये 9 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q। तो हमें या तो इस रूप का बनाना है या इस रूप का बनाना है। तो अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखो हम क्या कर लें, इसको अगर ऐसे तोड़ लें 9q² प्लस 12 ले लें q। अगर हम 4 को 3 + 1 में तोड़ दें, क्योंकि या तो हमको इसका रूप का बनाना है या इसके रूप का। तो इसके रूप का तो बन नहीं पाएगा, इसके रूप का हम बना सकते हैं इसको, क्योंकि 4 को हम 3 और 1 में तोड़ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्या इतने पार्ट में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है हमारा। तो a बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन कितना बचेगा, क्योंकि 3 तो हमें चाहिए यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ बचेगा 3 तिया 9² प्लस 3 चौक 12q और 3 एकन 3 और प्लस में 1 बचा। तो इस वाली वैल्यू को आप क्या मान लोगे, इस वाली वैल्यू को मान लोगे m। तो क्या बोलेंगे, माना 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m के है, m के बराबर है। तो हम क्या बोल देंगे भाई, a बराबर 3m + 1 आ गया। तो ये इसी रूप का आया है ना, तो हमें यही सिद्ध इसमें
करना था स्क्वायर वाले में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है, आप आसानी से समझ सकते हो। अब हम देखते हैं क्यूब वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सेम ऐसे करना है वो भी क्यूब वाला। ठीक है, उसमें क्या होगा, वर्ग की जगह पे क्या करना है आपको, क्यूब। दूसरे सवाल में क्या था, सिंपल दे रखा था, वर्ग नहीं करना था, जो संख्या थी वो बतानी थी। तीसरा सवाल अभी मैंने स्किप कर दिया, वो बाद में देखेंगे। और इसमें क्या करवा रहा है, वर्ग। अब चौथे में क्या करवाएगा, क्यूब। तो अब उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम 5वां। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन, अभी मैंने वर्ग वाला किया था, अब किस वाला आया, घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ पे एक ये नहीं बताया कि ये नहीं बोला है इसमें कि m एक कोई पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। ठीक है, लिखना चाहिए पर नहीं लिखा उसने। ठीक है, तो अभी हमने वर्ग वाला किया था, अब वही प्रोसेस हमें किस में करना है, सेम क्यूब वाले में। तो ये वो वही यूक्लिड प्रमेय का तो लिखी हुई है, तो मैंने लिखी रहने दी है। अब आगे सोल्यूशन करेंगे। अब देखो यहाँ पर b बराबर आपको दिख रहा होगा, b कितना दे रखा है, 9। अब 9 दे रखा है, अगर आप b का मान 9 ले लोगे तो ये सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम b का मान 9 ना लेकर कितना ले लेते हैं, b का मान ले लेते हैं हम कितना, 3, जिससे कि 9 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि हमें तो केवल 9 लाना है ना यहाँ पे, तो वो 3 से भी 9 आ जाएगा क्यूब में। ठीक है, इसी वजह से हम b का मान कितना लेंगे, 3, जिससे कि जो सवाल है ये इस रूप में हम बना दें और ज़्यादा बड़ा ना पड़े। अगर 9 ले लेंगे तो काफ़ी बड़ा सवाल हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हल तो यहीं से स्टार्ट हो गया आपका, यहाँ से आपका हल स्टार्ट है। क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे माना b बराबर 3 है, b बराबर हम 3 मान लेंगे, 3 है। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा सूत्र, यहाँ बनेगा a बराबर 3q + r। यहाँ पर r जो होता है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा किससे छोटा रहता है, b से। तो r के मान कितने संभव बन जाएंगे ना, 1 0 1 और 2, 3 बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, r का मान 0 रख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, r बराबर 0 रखने पर r बराबर 0 रखेंगे सबसे पहले। तो r बराबर 0 रखेंगे तो a 3q + r, r रखना है 0, तो 0 रख लिया। तो यहाँ क्या बचा, a बराबर 3q r। अब इसका हमको क्या करना है, क्या बोला उसने, घन, मतलब कि क्यूब करना है। तो इसके भी यहाँ लग जाएगी 3 और इसके लिए लगेगी 3q, मतलब कि इसका 3। तो 3q बराबर 9 × 27, 3 और q की पावर q हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें से हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो 27 में से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो ले सकते हैं। हम लिखेंगे 3q बराबर, यहाँ से ले लेंगे 9, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 9 × 27 m। इसको क्या मान लोगे आप, इसको मान लोगे आप m। तो इसको मानेंगे, हम माना 3q बराबर m के है, बराबर इसके m के है। तो क्या लिख देंगे हम, aq बराबर 9m। ये हमारा कन्फर्म हो गया पहला। ठीक है, क्योंकि या तो हमें इस रूप का बनाना है, या इस रूप का, या इस रूप का। ठीक है, अब रखेंगे हम r बराबर 1 मान रखने पर, r बराबर हम 1 मान रख ले रहे हैं। ठीक है, 1 रखेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा, चलो वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, a, तो a 3q + 1 रख लिया, तो a। अब हमको इसको क्या करना है, q, a का q और इसका q कर देंगे 3q + 1, इसका q। अब इसका आपको सूत्र पता होगा शायद, चलो नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a + b का अगर होल q होता है तो क्या होता है आंसर, a का q + b का q + 3a² + 3ab², ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो हम यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो a का क्यूब बराबर इसका क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 तो लेना ही है, फिर a के पावर कितनी लिखिए
इसका स्क्वायर करना है, 1 कर देना है, प्लस 3b और एक कोष्ठक में 1, इसका स्क्वायर कर देना है। ये हो गया, ठीक है। इस वाले सूत्र से ये कर दिया हमने। अब सॉल्यूशन करेंगे तो a बराबर 9 × 27 का क्यूब प्लस 1 का कितने में पावर 1 आता है, यहाँ देखेंगे हम, देखो ये हो जाएगा अंदर 9 वर्ग है तो 9 और 9 × 27 ये वर्ग है ना, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 9 गुणा 3 में कितना 9 × 27 27 इसकी पावर कितनी हो जाएगी क्यूब, तो 27 क्यूब 27 स्क्वायर सॉरी 27 स्क्वायर प्लस 3 × 9 और 9 × 1 = 9 तो 9 क्यूब, ठीक है। अब हमें यहाँ 1 है तो 1 को इधर को ले लेंगे और ये वाली वैल्यू इधर ले लेंगे। हमें किस रूप का बनाना है, इस रूप का बन सकता है ना, ये बन जाएगा इस रूप का, क्योंकि इसमें भी से 9 ले लेंगे, इसमें भी से 9, क्योंकि हमें 9 तो चाहिए ऐसा रूप बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, a क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 27 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, इतने में से 9 कॉमन आ रहा है ना, तो 9 ले लेंगे। a का क्यूब बराबर 9 ले लिया हमने, तो कितना बचेगा 9 × 27 क्यूब का क्यूब प्लस 9 × 27 स्क्वायर प्लस 9 × 1 = 9 और प्लस 1। तो इस वाली वैल्यू को आप क्या मान लोगे, इस वाली वैल्यू को मान लोगे आप m, इस वाली वैल्यू को क्या मान लोगे m, तो क्या बोलोगे 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब है यहाँ और यहाँ स्क्वायर प्लस 1 बराबर m है, ठीक है। इसके बराबर है तो क्या लिख देंगे हम, a बराबर 9, ये तो हमने m मान लिया तो m प्लस 1, तो ये वाला इसके इस रूप के बराबर आ गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला इस रूप के बराबर आ गया था और ये वाला किस रूप के बराबर आ गया, ये वाला इस रूप के बराबर आ गया। अब हम देखते हैं तीसरा वाला, r बराबर क्या रख लें, r बराबर जब हम मान रख लें 2, तो r बराबर 2 मान रखने पर, r बराबर 2 मान रखेंगे तो ये a है, तो a बराबर 3q प्लस 2, इनका क्या करना है, हमें क्यूब करना है तो क्यूब कर देंगे, a का क्यूब प्लस 3 2 का क्या करना है क्यूब। अगर क्यूब करेंगे तो ये वाला सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस, देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे तो क्यूब प्लस यहाँ पे b का क्यूब, b की जगह क्या है 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3, तो 3 तो रहेगा 3q, इसका क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे प्लस क्या है b और है, b की पावर कितनी है यहाँ 2, तो 2 यहाँ पे आ गई, यहाँ करेंगे 3 एक साथ रखा है 3q और b की पावर 2 है, मतलब कि 2 की पावर 2, ठीक है। अब सॉल्यूशन कर लेंगे इसका a की पावर 3, तो इसका हो जाएगा 9 × 27 क्योंकि पावर 3 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा प्लस 2 की पावर 3 तो 8 हो जाता है। देखो इसकी पावर लग रही है 2, इसकी पावर क्या लग रही है 2, तो ये हो गया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, समझ में आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, तो 9 और 9 गुणा कर देंगे किस में 9 में, तो 9 ने 9 × 27 9 × 27 और 27 दूनी 54, कितना हो जाता है 54, तो 54 आ जाएगा 54q स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ करेंगे 3 × 9, जहाँ कितना आया 2 पावर है तो 2 दूनी 4 और 4 जहाँ आ गया 9 और 9 × 36, तो यहाँ आएगा 36 का क्यूब, ठीक है। अब इस 8 को हम इधर ले लेंगे तो इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, तो हमारा किस रूप का बन जाएगा, इस रूप का। तो हम लिख लेंगे a बराबर 27 का क्यूब प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 36 क्यूब और प्लस 8 अब इसमें से इतनी वाली वैल्यू में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम क्या कॉमन ले सकते हैं 9 कॉमन, इसमें भी 9 ले लेंगे, इसमें भी 9, इसमें भी 9, यहाँ से ले सकते हैं हम 9 कॉमन, तो क्योंकि 9 तो चाहिए हमको 9, जो भी वैल्यू होगी उसको m के बराबर मान लेंगे 9 × 27 का क्यूब प्लस 54
तो 9 छिंग 54 स्क्वायर प्लस 9 चक 36 36 प्लस 8 है तो 8 रहने दो उधर। अब इस वाली वैल्यू क्या मान लोगे, तो इसको मान लोगे m के बराबर। तो क्या बोला, माना 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m के m है, ठीक है, बराबर इसके है। तो क्या बोलेंगे हम फिर, a बराबर 9, इसको हमने m माना है तो m और प्लस 8 तो प्लस 8, ये इसके रूपा हो गया, ठीक है। तो यही हमको सिद्ध करना था और ये भी हमने कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। तो ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं उधर। अब क्वेश्चन रहा है हमारा तीसरा, क्योंकि तीसरा हमने कहते हैं किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को सामने समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। और देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ा डाउट रहता है कि इसका LCM निकालें या HCF निकालें, ठीक है। तो अब जहाँ पर अधिकतम आ जाए वहाँ पर आपको HCF ही निकालना है। देखो ये क्या बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब कि दोनों मिक्स करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब कि दोनों समूह जो लाइन लगेंगी, जो स्तंभ बनेंगे, वो एक अधिक से अधिक कितने एक समूह में आ सकते हैं वो बात बतानी है, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या, अधिकतम बोल रहा है, अगर अधिकतम बोल रहा है अधिकतम संख्या, तो अधिकतम में क्या होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस संख्या का हमें क्या निकालना है फिर, HCF, ठीक है। और HCF निकालते हैं तो उसी पद्धति से निकालेंगे हम। बड़ा कौन सा है इसमें, 616 है तो यहाँ लिख लेंगे हम 616 को इसके अंदर, और 32 को कहाँ लिख लेंगे, इसके बाहर। एक ही बार जाएगा तो 32 को तो एक ही बार जाएगा, एक बार कर लेंगे। यहाँ बचेंगे 3 9, सॉरी यहाँ बचेंगे 9 और यहाँ 29। अब कितनी बार लेंगे, 6, तो कितनी बार जाएगा अब जाएगा 9 बार। 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 1 28। तो यहाँ बचेंगे आपके 8 ही बचेंगे। अब सिस्पल 0 नहीं आया तो फिर से कंटिन्यू आगे करना है। ये वाली वैल्यू क्या उतारोगे आप, यहाँ पे 8 चक 32 होते हैं, सिस्पल आ गया 0, कितना आ गया सिस्पल 0। किससे आया सिस्पल 0, 8 से। तो HCF क्या है 8, और जो HCF आया है वही संख्या इस सवाल का क्या है, वही इस सवाल का आंसर है। मतलब कि वो 8 कि जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, वो अधिकतम उन स्तंभों की संख्या कितनी है, तो उन स्तंभों की संख्या अधिकतम कितनी है, 8 है, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी 1.1 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं, वीडियो में कहीं भी डाउट लगा हो तो आप बताएं, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपने विचार साझा करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।